ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् ॐकार ऋङ्कार रहस्य युक्ता ऋङ्कार गुणार्थमहाविमुक्त्या ओङ्कार मर्म प्रतिपादिनेभ्यां नमो नमः। श्री होत्राग्निहविष्यहोत्र होमादि सर्वकृतिभाश्रिमान् यद् ब्रह्म तद्बोधपितॄणाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादि सर्पव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां कृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादि सर्पव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां कृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतारा नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। भविष्य पुराण अंतर्गत ब्रह्म पर्व में राजा शतानीक ने कहा कि मुनि, अब आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, मैं अत्यंत संक्षेप में इस विषय को बताता हूँ, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने कहा है कि वेद आचारहीन को पवित्र नहीं कर सकते, भले ही वह सभी अंगों के साथ वेदों का अध्ययन कर ले। वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदाचरण हो, यही बतलाया गया है। चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी यदि वह आचरण से हीन है तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है जिस प्रकार नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल होता। जिनके संस्कार उत्तम होते हैं वे भी दुराचरण करके पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मन में दुष्टता भरी रहे, बाहर से सब संस्कार हुए हो, ऐसे वैदिक संस्कारों से संस्कृत कतिपय पुरुष आचरण में शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुदारगामी, चोर, गऊओं को मारने वाला, महापापी, मध्यपायी, पर स्त्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेद निंदक, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरह के संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेदांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सद्गति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिसून जिसे चुगलखोर कहते हैं,
अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संसार को ठगते हैं और वेद को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। अनेक प्रकार के छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम हैं। जो ग्राह्य अग्राह्य के तत्व को जाने, अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करे, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सदाचारी हो, नियमों के पालन, आचार तथा सदाचरण में स्थिर रहे, सबके हित में तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्र का मर्मज्ञ हो, समाधि में स्थित रहे, क्रोध, मत्सर, मद तथा शोक आदि से रहित हो, वेद के पठन पाठन में आसक्त रहे, किसी का अत्यधिक संग न करे, एकांत और पवित्र स्थान में रहे, दुख और सुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति रहित, निरहंकार, दानी, सूर, ब्रह्मवेत्ता, शांत स्वभाव और तपस्वी हो तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो। इन गुणों से युक्त पुरुष जो है ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म के भक्त होने से ब्राह्मण और छत से रक्षा करने के कारण क्षत्रिय, वार्ता, कृषि विद्या आदि का सेवन करने से वैश्य और शब्द श्रवण मात्र से जो द्रुत गति हो जाए वे शूद्र कराते हैं। क्षमा, दम, सम, दान, सत्य, शौच, धृति, दया, मृदुता, ऋजुता, संतोष, तप, निरहंकारता, अक्रोध, अनुसूया, अतृष्णता, अस्तेय, अमात्सर्य, धर्म ज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान, आस्तिक्य, वैराग्य, पाप भीरुता, अद्वेष, गुरु शुश्रूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं उनका ब्राह्मणत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सम, तप, दम, शौच, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मणों के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, तपो रूपी सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत जिनके रहते हैं उनको मनु ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निर्वृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण के समान ही है। शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से प्रशस्त हो सकता है और आचार रहित ब्राह्मण भी शूद्र से अधम हो सकता है। जिस तरह दैव और पौरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होते हैं वैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्म का योग होने पर आचरण की पूर्णता सिद्ध होती है। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। बोल बजरंग बली की